ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है। यह व्रत हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। नए साल 2025 में यह व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की उन्नति के लिए आशीर्वाद भी मिलता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और साथ ही यह व्रत विशेष रूप से फलदायी भी माना जाता है। यह व्रत खासकर उन दंपतियों के लिए है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर व्रत का पालन करने और भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी की शुभ तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे किया जाएगा और साथ ही जानेंगे व्रत विधि के बारे में। उससे पहले यदि आपने अभी तक अमृत गगन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए अमृत गगन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ तिथि, पारण समय और साथ ही व्रत विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:18 पर होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य उगने के बाद की तिथि की गणना की जाती है। यही वजह है कि 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:21 है। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50। अमृत काल मुहूर्त सुबह 11:29 से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक होगा। अशुभ मुहूर्त भी जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:22 से दोपहर 12:39 तक होगा। अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य भूलकर भी जैसे पूजा पाठ आदि नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि यदि पूजा विधि सही नहीं होगी तो हमें पूजा का फल भी शुभ प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। इस दिन व्रत करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। हो सके तो गंगा जल से स्नान करें। घर में ही पानी के पात्र में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र जलाशय या सरोवर में स्नान करें, जो काफी उत्तम माना जाता है। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े यदि पीले या लाल रंग के हों तो अति उत्तम होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें फूलमाला पहनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भोग को स्वीकार करें। विष्णु सहस्त्र नाम
भगवत गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करना चाहिए और पूरा दिन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो भी कोई मनुष्य भगवान की एकादशी के दिन पूजा करता है, भगवान श्री हरि की कृपा उस पर बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।